फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्रिप्टो पर टैक्स के ऐलान के बाद इसके लीगल टेंडर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी कभी भी लीगल टेंडर घोषित नहीं हो सकते। बिटकॉइन या एथेरियम या वो कुछ किसी एक्टर का फोटो को एक एनएफटी बना दिया, वो सब कभी लीगल टेंडर नहीं बनेगा। तो एथेरियम, बिटकॉइन हम नहीं कह रहे कि वो इलीगल है या गलत है या कुछ ऐसा कुछ ड्रग्स हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक चीज है, आप चाहिए तो यूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत यूज करिए। वो इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर तो कभी नहीं बनेगा। अगर रेगुलेशन आएगा तो भी इट विल नॉट बी ए लीगल टेंडर। सोमनाथन ने क्रिप्टो में निवेश से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि निजी क्रिप्टो में निवेश करने वालों को ये समझना चाहिए कि सरकार के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका इसमें नुकसान होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये क्रिप्टो एसेट्स जो हैं, दे आर एसेट्स विच आर टू पीपल हैव टू डिटरमिन देयर वैल्यू। यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय डायमंड, यू कैन बाय क्रिप्टो, बट उसका कोई सरकारी ऑथराइजेशन ऑफ वैल्यू नहीं है। वो एक दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो वो वैल्यू है, और किसी को वैल्यूएबल लगेगा, किसी को वैल्यूएबल नहीं लगेगा। ये तो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल लीगल टेंडर नहीं है। जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट है, उसका सरकार का कोई अंडरराइटिंग नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेस होगा, पैसा मिलेगा। उसमें नुकसान भी हो सकता है और सरकार उसके लिए जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इससे पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट रखने वालों पर भारी भरकम टैक्स का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह की वर्चुअल डिजिटल एसेट रखने पर 30% टैक्स चुकाना होगा, यानी क्रिप्टो से होने वाली आय पर अब निवेशकों को 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करने पर 1% का टीडीएस भी लगेगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये दरअसल इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने ऐसी संपत्ति को उपहार में देने के मामले में भी भारी भरकम 30% टैक्स लगाने की घोषणा बजट भाषण में की है। इसे इस तरह से समझते हैं कि अगर आप किसी डिजिटल करेंसी में 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं और आपको इस पर 10,000 रुपए का फायदा होता है, तो उन 10,000 रुपए में से 3,000 रुपए आपको टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। साथ ही अगर आप किसी को 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में देते हैं, तो जिसे आप ये गिफ्ट दे रहे हैं, यानी गिफ्ट पाने वाले पर 30% की दर से टैक्स लागू होगा। अगर आप 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में देंगे, तो ऐसे में उसे इसका 30% यानी 30,000 रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। वहीं दूसरी तरफ बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी का भी ऐलान किया। हालांकि ये डिजिटल करेंसी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगी। सरकार के नियंत्रण वाली इस डिजिटल करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC एक लीगल टेंडर होगा और इसका इस्तेमाल बिल्कुल सामान्य ढंग से उसी तरह किया जा सकेगा जिस तरह रुपए, सिक्कों या फिर किसी भी पेमेंट ऐप का किया जाता है। क्रिप्टो पर सरकार ने भले ही टैक्स लगाकर इसे रेगुलेट कर दिया हो, लेकिन ये तो साफ है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के बारे में निवेशक चाहे जो भी कहें, लेकिन इसको समझे बिना निवेश करना बर्बादी होगी। इसीलिए जानकारों का कहना है कि छोटे निवेशकों का इससे दूर रहने में ही भलाई है।